हाँ वो पूरा इंटरेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पूरा हाथी में वोट जा रहा है। मैंने पूछा नहीं आप हाथी तो हाँ, जा रहा है बस। जा अच्छा आषाढ़ विचारंती मतलब का है मायावती के दे रहे हैं। अच्छा हाँ मायावती के ऐसे कहाँ काम अच्छे लगे जो आप नहीं दे रहे हो? खूब बढ़िया लगेगा, पहले पुत बढ़िया लगे करेगा नहीं आई। बैंक का सरकारी तो कांग्रेस सरकार ने हमारे 2,10,000 रुपये माफ किए। सरकार कभी भी यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है बहन जी, और जब क्योंकि थी अब उनका वो रुतबा जो नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद ने खराब कर दिया है। लोग हैं उसमें आधे चले गए, आधे बहन जी के पास रह गए, तो सरकार कैसे बनेगी एक बात आई। तीसरे चरण का आज मतदान है। लोकसभा सीट हाथरस सुरक्षित बेहू में और लगातार यहाँ लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। यहाँ आसपास तमाम लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है और किस तरीके से क्या किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल पोलिंग बूथ पे आप देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर ही हूँ क्योंकि अंदर जाने की ज़्यादा परमिशन है नहीं किसी को। और यहाँ से जो तमाम लोग उपाध्याय तो उपाध्याय जी क्या लग रहा है यहाँ? बीजेपी 70% रामवीर उपाध्याय की वजह से, रामवीर उपाध्याय जी तो एक्सपायर हो गए हैं उनकी वजह से, उनका परिवार की वजह से। अच्छा, यस, और यहाँ ठाकुर समाज के लोग बीजेपी की तरफ। सभी ब्राह्मणों का, ठाकुर समाज का, सभी बिरादियों का बीजेपी की है। रामवीर उपाध्याय की ध्यान रही है यहाँ पर बिजली की, हमेशा बिजली 24 घंटे उपलब्ध रही है बिजली मंत्री जी की भाई की तरफ से। तो ये सब उनका पुरानी परिवार बातें या इसीलिए उनको तरफ जा रहे हो? यस, हर एक व्यक्ति उनकी तरफ जा रहा है, जो नया बड़ा बूढ़ा कोई भी रामवीर उपाध्याय जी की तरफ से। अच्छा चलो, ये तो वोट की बात हो गई। अभी यहाँ पे जो सोच है बदली है लोगों की क्या? अभी इतना इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उस तरीके से बोला आपने देखा? नहीं, सही है सभी। हाँ। और जहाँ पे 70% कम से कम बीजेपी का गाँव है। नाम भगवान सिंह है। आज तीसरे चरण का मतदान है। किन मुद्दों पर यहाँ की पब्लिक वोट कर रही है? क्या कुछ ऐसी बात हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वोट किया जा रहा है? पब्लिक जो है अपने मन मर्जी की वो है, मतलब वोट डालने का राइट है, उसको संविधान का राइट दिया हुआ है। वो कहाँ वोट दे रही है, वो अपनी खुशी से वोट दे रही है जहाँ भी वोट दे रही है। हाँ, आपको क्या लग रहा है इस बार इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग मतदान करने में आपके? हाँ, यहाँ पर जो है सारे लोग जो है वोट डालने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो 3 कैंडिडेट हैं यहाँ से, हिमबाबू धनगर और ये बीजेपी की तरफ से भी हैं, इंडिया अलायंस से सपा की कैंडिडेट हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? किसको किन की बातों को ध्यान में रखा जा रहा है? देखो, बात तो पब्लिक के अंदर है, जो ही बात है कि हमको किसको वोट देना है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो साइलेंट होते हैं, वो जो है पूरा ओपन नहीं कर पाते कि हम कहाँ वोट दे रहे हैं, कहाँ नहीं वोट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक जाटव समाज की एक लाइन है यहाँ, तो जाटव वोट खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है कि है उनके? देखो, जाटव वोट तो स्टैंड है, जहाँ जाटवों को वोट देना है वो तो वहीं दे रहा है, जहाँ देना है उसको जो है, जहाँ वोट है उसको वहाँ जहाँ देना है वह वहीं दे रहा है। तो क्या नाम है आपको? राजकिशोर। इस बार क्या बातें ऐसी ध्यान में रख रहे हो जो वोट करें? वोट करें मतलब सरकार हमें जो है ऐसी देखनी है जो हमारे मतलब गरीबों के जैसे जनता के हित में हो, और ज़्यादातर वोट उसी को पड़ना चाहिए जो मतलब हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो क्या कुछ ऐसी मांग है, क्या उम्मीद है जो कैंडिडेट जी से उससे क्या कुछ करे? उम्मीदें तो यही है कि जैसे कि ज़्यादातर महंगाई हो रही है और मतलब जैसे कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ़ कराया था, तो ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, बीएसपी का क्या माहौल है यहाँ? बीएसपी का बढ़िया है, और जहाँ तक बीएसपी सोचती है वो सही सोचती है अपने लिए। जगह अलग अलग जगह पे जाके बात करूँ। दादा नाम का है? गया प्रसाद। अच्छा, आज वोट किया आपने? क्या कुछ सोचा आपने वोट करने से पहले? क्या समस्याएं समाप्त होनी चाहिए क्षेत्र में? भाई राज तो मायावती जैसा आना चाहिए, सबका आना चाहिए। उसने सब जनता का भला काम किया है। अब क्या है, लुटेरी वो हो गई है भाजपा। कुछ गरीब आदमी गड्ढे में जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है बच्चों को। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समस्या यही है, गरीब लोग गड्ढे में जा रहे हैं। हाँ, यही मुद्दा है, गरीब लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है मोदी जी से। अब तीसरे चरण का मतदान है, आपके गांव के लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं वोट करने में? हाँ, वो पूरा इंटरेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पूरा हाथी में वोट जा रहा है। मैंने पूछा नहीं आप हाथी तो हाँ, जा रहा है बस? जा रहा है। मोदी वगैरह को इनको क्यों नहीं जा रहा?
दोनों है बराबर सा पड़ रहा है। बराबर सही पड़ रहा है। कौन कौन बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ? जाम सातों जाते रहती है, 7-8 9 और ये जाते। जाटव वोट है वो कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस या भाजपा के साथ जा रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिला है आपको? हाँ, हमको देखने को नहीं मिला। आप वहीं जा रहे हो जाट आती पर? दादा आपको क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। हाँ, वोट करिए? अभी नहीं। अच्छा, क्या अभी वोट करने जाओगे तो क्या सोचोगे, क्या समझोगे? क्या सोचोगे? हाथी पे देंगे और कौन है वो सोचेंगे? और कुछ सोचोगे नहीं? और कुछ ना सोच रहे। और क्या सोचना, बस वोट देना हमें तो, और क्या सोचेंगे? हाथी को ही क्यों देना है? सपा है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं। और पार्टी का ही देना है हम तो। जो आदमी तीसरी है भाई पे देखो। अच्छा, कौन जीतता हुआ दिख रहा है यहाँ? कौन जीत रहा है? जावे हाँ, जा। अब इतना बड़ा मैं भाई भगत तो ना हूँ आई थे कि मैं को बूझीत रहो आई थे। जो अपने बातें आषाढ़ विचारंती मतलब का है मायावती के दे रही। अच्छा, हाँ, मायावती के ऐसे कहा काम अच्छे लगे जो आप नहीं दे रहे हो? खूब बढ़िया लगे था पहले पुत्र, बढ़िया लगे करेगा ने आई था। तब आप वोट करे? अरे आए। नाम बताओ आपको। हाँ क्या छोड़ो, इसे छोड़ दो। हाँ, वोट क्या कुछ समझा आपने? बात यह है, लोन फोन माफ हो, बिजली का बिल माफ हो, और लोगों ने की समस्या भी दूर हो, गांव का विकास हो, ऐसा। तो ये सब समस्याएं कौन दूर कर सकता है आपके हिसाब से? ये तो कोई अच्छा नेता होगा वो कर सकता है। कौन है आपकी नज़र में नेता अच्छा? कांग्रेस है, कांग्रेस ही ज़्यादा है। कांग्रेस ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे तो ये और दूसरी पार्टी और हैं ये। कौन सी? बीएसपी, बीजेपी? कौन? बीजेपी हुए, मायावती वाली, बसपा हुए। हाँ पहले नंबर पे कांग्रेस है आपकी नज़र में? हाँ। कांग्रेस का तो यहाँ खड़ा ही नहीं है। अखिलेश की गठबंधन की तरफ अखिलेश खड़ा है। समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी और उनका वो गठबंधन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम KP सिंह मौर्य है। मौर्य जी, क्या लग रहा है आप गांव में बैठे हो, अभी यहाँ पे चर्चा तो हो रही होंगी, आप तो अभी कोई तो काम वोट ही नहीं देखो है। फिलहाल मैं भाई साहब देखे नहीं आया हूँ, अभी वोट नहीं दिया है। करोगे तो वोट तो मैं सबसे पहले क्या मन में है आपको? हाथी का आदमी हूँ और मैं वोट इस बार कांग्रेस को दूंगा। टाइटल मौर्य कैसे? हाँ जी, मौर्य टाइटल? ये टाइटल पुराना लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी निगाह में कांग्रेस सबसे बढ़िया सरकार है, सबसे पुरानी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। वो गरीबों की तरफ सोचती भी है। और एक ज़माने में हमारे पास कर्जा था कांग्रेस बैंक का सरकारी, तो कांग्रेस सरकार ने हमारे 2,10,000 रुपये माफ़ किए थे। तो इस वजह से मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी है, तो मैं राहुल गांधी को वोट देना चाहता हूँ। अब यहाँ तो उनका कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट है वो तो उनकी गठबंधन है ना, सपा का और कांग्रेस का। तो मायावती? यहाँ साइकिल चुनाव चिन्ह है, हम साइकिल पर मोहर लगा के आएंगे। अच्छा, यहाँ जाटव भी तो है, आप जाटव कौन? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है, जाटव चलो सबसे ठीक है, ज़्यादा वो है तो यहाँ। ठीक है, पर और मायावती जाटव बंदे भी बहुत ऐसे हैं पढ़े लिखे आदमी जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आपको बताऊं मैं, तो मायावती क्यों ना दे रही ज़्यादा? मायावती की सरकार गड्ढा में चलेगी, बिल्कुल बेकार है सरकार। तो ये आप जाटव हो ना? हाँ, आप कह रहे क्योंकि मेरी निगाह में अब मायावती की सरकार कभी भी यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है बहन जी, हो। जब क्योंकि थी अब उनका वो रुतबा जो नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद ने खराब कर दिया है। उन्होंने भीम आर्मी बना ली, आधे लोग उसमें चले गए, नई युवा लोग, और कुछ इसमें बड़े बड़े नेता उस पार्टी को छोड़ के आ गए। तो क्या है, कुछ नहीं है। पिछली बार में कुछ सीट नहीं निकली थी उसकी, तो इस वजह से हम तो कांग्रेस को वोट देना चाहते बीजेपी हैं। को हटाने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ? हाँ जी, हाँ, बीजेपी सरकार हमें अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि बाबा ने तो घंटी दे दी है, आराम से बजाओ, पूजा करो। आपको लग रहा है कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ, मुझे यकीन है कांग्रेस जीत सकती है। बसपा पे? बसपा का यकीन है थोड़ा बहुत? वहाँ को थोड़ा नहीं। बसपा का नहीं है। तो बसपा अभी की आपने सीट यहाँ से कभी नहीं निकली है और ना ही निकलने वाली है। अच्छा, चंद्रशेखर दूसरे नंबर पे तो रही है, सपा तो तीसरे नंबर पे रही है। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर पर रही नहीं, है। दूसरे पे रही है बसपा हर बारी, हाँ जी, हाँ, और तीसरे पे सपा रही है। तीसरी पहले पे कैसे आ जाएगी? आ सकती है, क्योंकि अभी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा हम और सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार है और बहुत आदमी उसी से लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं। आपको आपने बताऊं, बात बोली कि मायावती का रुतबा चंद्रशेखर ने खराब कर दिया। उन्होंने कैसे? उन्होंने अलग पार्टी बना ली ना अपनी,
तो जो जाटव एससी के लोग हैं उसमें आधे चले गए, आधे बहन जी के पास रह गए, तो सरकार कैसे बनेगी ये बात बताइए। कुछ बीजेपी में घुस गए, कुछ कांग्रेस में घुस गए, तो कैसे बन जाएगी सरकार बताइए। तो आपकी नज़र में चंद्रशेखर ने मायावती का नुकसान किया है? नुकसान किया है। अगर बहन जी से वो मिल के चलते, बहन जी की शरणों में आते, तो आज साथ उन्हें बहन जी कभी और मुख्यमंत्री भी बना सकती उन्हीं थी। की वजह से आपको ये करना पड़ रहा है कि कांग्रेस की वोट, हाँ जी हाँ, कांग्रेस की वोट तरफ जा हाँ कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। अभी वोट दे के नहीं आया हूँ, मेरे पास पर्ची भी रखी हुई है। कांग्रेस को वोट करने को मेन कौन कारण है? कारण ये है मतलब कौन आपको कि ऐसा- देखो, कांग्रेस सरकार पहले तो गरीबों का कर्जा माफ करती है। नहीं, ये तो ठीक और है। सुनो मेरी बात, दूसरी बात कर्जा के बात है, जैसे महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। बीजेपी सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है। ब्राह्मण और सेठ बनियों का बस बोलबाला चल रहा है। गरीब आदमी तो लाता है, खाता है, कमाता है, बहुत परेशान एक है। मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा और मुद्दा- दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। लाखों रुपए बना देते हैं बिजली विभाग के आदमी, और आदमी गरीब आदमी इसमें 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा खेत है, वो अपनी ज़मीन को बेच के बिजली का बिल भरता है और इतना बिल लगा देते हैं उस पर। तो ये सबसे ज़्यादा बिजली विभाग तो बहुत भ्रष्टाचार बिजली विभाग है। अच्छा, एक मुद्दा तो ये हो गया कि कांग्रेस आपकी गरीबी वरीबी हटाती है, और मायावती से दूर हटने का मुद्दा चंद्रशेखर है आपको मानने में। हाँ जी हाँ। तो अभी पोलिंग बूथ पर क्या माहौल है वो भी देखेंगे। और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी तीसरे चरण के मतदान की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिलहाल तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई जिन पर सोच विचार करना बेहद ज़रूरी था।